देखें कि क्या हमने करनी है सिटिंग अरेंजमेंट, और आप वो करें, ठीक है, जिसमें आपको पता हो कि ग्रुप वर्क हो, एक्टिविटी वर्क हो, तो मेरे बच्चे कंफर्टेबल होंगे। वरना क्या होगा कि अगर मैं उन्हें कोई एक्टिविटी कराऊंगी तो वो फौरन बेंचेस ड्रैग होंगे कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। तो आप पहले उन्हें, आपको पता है हमारे स्कूल में ग्रे टेबल्स और ये चेयर्स के होती है, ये ग्रुप वर्क के लिए, और सीनियर तक क्लासेस तक यही हमने फर्नीचर का दिया था, हमने आर्म चेयर्स नहीं ली। फिर हमने इसलिए अब आके ली है कि हमें फिर रियलाइज हुआ कि बोर्ड क्लासेस में हमें थोड़ा बोर्ड पैटर्न भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ कंपटीशन एक अलग से, ठीक है। लेकिन अगर आपने बच्चे की बेस अच्छी बना दी ना, हाजरा आपके सामने की एग्जाम्पल है, युसरा आपके सामने की एग्जाम्पल है, अगर आपने बेस अच्छी बना दी, फिर आपको 9-10 में, हालांकि आपको भी पता है कि कितने नामसाइड हालात हमारे होते हैं 9-10, फिर भी बच्चे रिजल्ट नहीं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि ये बच्चे ही ब्रिलियंट थे तो ये रिजल्ट दे गए, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह से कोलैबोरेशन है कि पहले हमने उनकी बेस पे इतना अच्छा काम किया, वो ही नहीं, कुछ बच्चे हमारे ग्रेड 8 में थोड़े जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स का शिकार होकर हमें छोड़ के गए, हमारा ये तकरीबन 15-16 का बैच बन चुका था हाजरा वाला, तो देखिए एंड में सिर्फ 2 रह गई, तो अगर ये 15-16 ही आगे जाती हमारे से ना जाती, लेकिन चले ये भी कंपटीशन है, हमने इससे भी तजर्बे से सीखा, तो वो जो बच्चियां कहीं कहीं थी उनके भी मार्क्स अच्छे ही आए, ठीक है, जितनी भी इस बैच की थी, क्योंकि इस बैच पे हमने बड़ी मेहनत की थी उस वक्त 5 में 6 में 7 में, ठीक है, तो आप देखेंगे वो चीज नजर आती है। आगे चलते हैं, कौन रीड करेगा मेरे लिए इसको? A culturally aware person understands and respects different cultures, backgrounds, and perspectives. यहाँ पॉज कर, कौन आप में से जिसकी वॉइस अच्छी है? महानूर। A reflective person thinks carefully about their actions, experiences, and decisions to learn and improve. अच्छा, और उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल? Real life example: after a challenging class, a teacher reviews what went wrong, talks to colleagues, and changes their approach for future lessons, ensuring better engagement next time. ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर है, छोटा सा है। रिफ्लेक्टिव क्या है कि जो रिफ्लेक्टिव पर्सन है उसने अपना जो भी किया हुआ काम है उसका एनालिसिस करना है कि ये मेरे से कैसे हुआ, इसको मैंने नेक्स्ट कैसे करना है, और मैं अगर दोबारा करता हूँ तो फिर मैं इसमें क्या चेंजेस लाऊंगा, तो इस तरह से वो एक रिफ्लेक्टिव पर्सन है। इसी तरह आप कभी भी किसी स्कूल में काम करें तो एक अच्छा काम जरूर करें कि एक आप फोल्डर बनाते जाएं, आपने पेपर बनाए हैं, आपने कोई वर्कशीट्स बनाई हैं, आपके कोई फ्लैश कार्ड आप उसके अंदर रखते जाएं, इसको आप ड्राइव में, अपनी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, और जब भी आप वो स्कूल लेफ्ट करें ना, वो स्कूल को गिफ्ट दे दें, ठीक है। आपने कभी ऐसे नहीं, स्कूल तो जो ज्यादा टाइम बाद जाते हैं, 2 साल 3 साल बाद छोड़ते हैं, उनको अच्छे से फेयरवेल दे के भेजा जाता है, जो ऐसे फसली बटेरे होते हैं उनको कुछ नहीं कहते, मतलब उनको बनी ना फेयरवेल वगैरह देते हैं। तो आपको पता है कि जो जो लोग अच्छे से जाते हैं उन्हें हम प्रॉपर पे में देते हैं, तो स्कूल तो आपको दे रहा होता है ना फेयरवेल, आपकी तरफ से एक बड़ा अच्छा गिफ्ट होता है जो अगर आप दे दें, और अगर फर्ज करें आप किसी स्कूल में लॉन्ग टर्म गोल के साथ हैं, तो आपने 1 साल एक क्लास पढ़ाई है, तो अगले साल आपके पास सारा उसका डेटा मौजूद है, तो आप पोस्ट करें मुझे यही दे दें, मैं इसी में एक्सपर्ट हो जाऊंगी, आपको आसानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप उसको जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंजेस करके तो आप उसको डिलीट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इससे अब आगे हमने एक एक्टिविटी करनी थी जो जस्ट आइस ब्रेकर था, और उसका पर्पस टीम बिल्डिंग था, ठीक है, तो यही कर लें या बाहर जाएं? यही कर लें, बाहर जाएंगे, ये बकेट्स ले लें, ये दोनों बॉल्स, और मिस आपके